हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं यहां पर एक नए वीडियो के साथ, जहां पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने जो जानवरों के होने वाले इलाज के खर्चे को कम कैसे कर सकते हैं या कौन कौन सी वजह हैं जिनके कारण आपके जो पशु का इलाज है वो महंगा हो गया है। तो उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक है यहाँ पर कि जानवर को बीमारी के होने वाले खर्चे को कम कैसे करें, इस बारे पे आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर कई बिंदु बनाए हुए हैं जो आपके पशु की बीमारी के जो खर्चे हैं उसको बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा, जो हमने एनालिसिस की, तो हमने पाया कि दोस्तों जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो जानवरों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि वह अपने पशुओं को ज़्यादा ध्यान से नहीं देखते हैं। क्या मतलब है? मैं उन पशुपालक भाइयों के लिए बात कर रहा हूं जो पशुपालक भाई अपने पशुओं से केवल दूध लेते हैं और उनकी स्वास्थ्य की, उनकी सेहत की कोई भी परवाह नहीं करते हैं। मैं उन पशुपालक भाइयों की बात यहां पर कर रहा हूं। मैं सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप अगर अपने पशु को बचाना चाहते हैं तो कम से कम उसको कीड़े की दवा तो दें ही दें। सबसे पहले आपको कीड़े की दवा देनी है, मतलब डिवर्मिंग करवानी है, और ये डिवर्मिंग अपने डॉक्टर साहब से पूछ के करवानी है। जो सरकारी डॉक्टर साहब हैं उनसे पूछ करके करवानी है। उसके बाद क्या वजह है कि आपका पशु बीमार हो रहा है, तो हमने उसका एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो को डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मैंने बात की थी कि गंदगी, कीड़े की दवा न देना समय पर, अपने पशु का समय पर रेगुलर चेकअप न करवाना, या हम लोग कहें अपने पशुओं को रेगुलर रूप से आपको अच्छा राशन न देना, ये सारी वजहें, जो मुख्य वजह हैं, वो वजह निकल के आई बीमारी की। देखिए दोस्तों, पशुओं में बीमारी किसी भी तरह से हो सकती है। किसी भी पशु को बीमारी हो सकती है। कोई भी आदमी यह नहीं कर सकता कि ये पशु बीमार नहीं होगा, ये पशु बीमार होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि पशुओं में आपका जो पैसा है, इलाज में जो खर्चा हो रहा है, वो बचे, तो उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। उन गाइडलाइंस में कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं? सबसे पहले आपको अपने पशु को रेगुलर चेकअप करवाना होगा। ये जो रेगुलर चेकअप होगा वो सरकारी डॉक्टर साहब आपके करेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, रेगुलर चेकअप के बाद वो कुछ आपको औषधियाँ लिखेंगे, या आप डॉक्टर साहब से रेगुलर चेकअप नहीं करवा पा रहे हैं तो आप किसी फार्मासिस्ट भाई से या पशुधन प्रसार अधिकारी जो हैं उनसे मिलकर के आप अपने पशुओं की जो भी चेकअप्स हैं वो करवा सकते हैं। उसके बाद आपको अपने डॉक्टर साहब से पूछ के कीड़े की दवा लेनी है। उसके बाद आपको एक काम और करना है, क्योंकि जो बीमारी होती है वो इम्यूनिटी की कमी के कारण होती है। और दोस्तों, जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है? प्रतिरक्षा होती है। प्रतिरक्षा मतलब किसी भी बाहरी जो सब्सटेंस आ गया है, मतलब या बाहरी कोई कण आ गया है, अब उन कण में चाहे वायरस आ गया हो, साथ में चाहे बैक्टीरिया आ गया हो, चाहे फंगी आ गया हो, चाहे प्रोटोजोआ आ गया हो, इनमें से कोई भी आ गया हो, तो आपकी बॉडी क्या करती है? पहले इनसे खुद फाइट करती है। मतलब अगर आपके पशु के अंदर इम्यूनिटी अच्छी है तो आपके पशु को किसी भी प्रकार की कोई दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका हाल ही में आप एग्जाम्पल देख चुके होंगे कि जैसे ही कोरोना आया था तो वहाँ पर कोरोना की कोई दवा नहीं थी, तो वहाँ पर उन लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टर, मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट जैसे गिलोय, इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया था। बहुत सारे लोगों ने कोरोना में जिंकोविड नामक टैबलेट भी खाई होगी, जो कि ताकत, या लिम्सी खाई होगी, जो कि क्या करती हैं? इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तो उसी तरीके दोस्तों, आपको पशुओं में भी आप जानते हैं, क्योंकि पशु आपके क्या है? आय का साधन है। तो आपका आय का साधन बना रहे, आपके आय में कोई भी प्रकार के रुकावट ना हो, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब आपका पशु बीमार होगा तो आपके पशु का दूध लॉस होगा, आपका पैसा भी लगेगा, डॉक्टर साहब भी आएंगे, लंबा इलाज चलेगा, दिक्कतें आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पशु बार बार बीमार ना हो, तो आप अपने पशुओं को इम्यूनिटी वाली चीज़ें दीजिए। इम्यूनिटी वाली चीज़ें में आप क्या क्या दे सकते हैं? सबसे पहले आपको कीड़े की दवा देनी है। कीड़े की दवा किसी भी प्रकार की आपके पशु को कोई इम्यूनिटी नहीं लाती है, बस एक काम ये करती है कि ये आपके पशुओं के पेट के कीड़े हैं या आंतों के कीड़े हैं या कहीं के भी कीड़े हैं, उनको मारती हैं। उसके बाद फिर क्या करती हैं? तो उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि चीज़ें थोड़ा सा अच्छी हो जाती हैं। खाना जो कम पचता है, या हम लोग कहें जो कीड़े खा लेते थे, अब उस खाने को जानवर के शरीर में लगेगा, उसका रस लगेगा, तो उसके अंदर, जानवर के अंदर थोड़ा सा एनर्जी का लेवल अच्छा आएगा और वो एनर्जी स्टोर होगी, और हम लोग कहें धीरे धीरे करके वो इम्यूनिटी में परिवर्तित हो जाएगी।
तो दोस्तों इस प्रकार से भी आप अपने पशु को बढ़ा सकते हैं। या मैं कहूँ, आप अगर हरा चारा दे के इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप हरे चारे को धुल करके भी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ना आपके पास हरा चारा है, ना आपके पास टाइम है, कुछ नहीं है, आपके पास बस सुबह शाम का टाइम है, आप जॉब करते हैं या कहीं पर ड्यूटी करते हैं, तो आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा रुपया लगा करके कुछ मल्टीविटामिन के सिरप या हम लोग कहें कि कुछ इस प्रकार के बी कॉम्प्लेक्स के सिरप दे सकते हैं, जिसके द्वारा आपके पशुओं में जो रक्त की संचार की व्यवस्था है, मतलब जो खून उनमें संचारित हो रहा है वो नॉर्मल रूप से होता रहे। हम लोग कहें कि उसकी जो भूख है वो लगातार लगती रहे और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जो बीमारी है, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी, चाहे विटामिन ए की, विटामिन ई की, विटामिन D3 की, या हम लोग कहें विटामिन बी की, विटामिन सी की, इन किसी भी प्रकार की विटामिन की कमी अगर आपके पशु में आ रही है तो उसके कारण हो सकता है उसको कोई सेकेंडरी बीमारी हो जाए, या हम लोग कहें उसके शरीर में वायरस बैक्टीरिया हावी हो जाए। देखिए दोस्तों, मैं आपको खुली बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, वायरस बैक्टीरिया हर समय उपलब्ध होते हैं, मगर कुछ समय ऐसे होते हैं जहाँ पर उनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे ही उनकी संख्या बढ़ती है वैसे ही आपका पशु बीमार होना शुरू होता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, जो जुलाई से लेकर के दिसंबर जनवरी तक का मौसम होता है, यहाँ पर पशुओं में जो सीजन होता है वो थोड़ा सा चल जाता है। चलता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जानवर आपका ब्याता है। यहाँ पर अब जब आपका जानवर ब्याएगा तो उसकी आवर निकलेगी तो आपके पशु का शरीर हल्का होगा। जब शरीर हल्का होगा उसकी दूध बनाने की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। अभी तक क्या था, आप केवल खिला रहे थे, अब आप जो खिला रहे हैं वो दूध बढ़ाने के लिए खिला रहे हैं। तो अब आप दूध बढ़ाने के लिए खिला रहे हैं तो दूध में ही सारा अवयव निकल जा रहा है, तो आपका पशु जो आंतरिक रूप से कमज़ोर हो जा रहा है। जब आपका पशु आंतरिक रूप से कमज़ोर हो जा रहा है तो उसके अंदर क्या हो जा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं। जैसे कि आपका पशु बैठ गया है, या आपके पशु को टेम्परेचर डाउन हो गया है, या आपके पशु के अंदर मिल्क फीवर हो गया है, या हम लोग कहें उसको बुखार आ गया है, या उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण उसको किसी भी बैक्टीरिया का शिकार हो गया है। वो इस प्रकार की चीज़ें आपके पशुओं को आ सकती हैं, देखी गई हैं आसानी से। तो आपका पशु बीमार हो जाता है, फिर आप डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, इलाज करवाते हैं। आजकल के जो इलाज का खर्चा है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो दोस्तों, मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, करनी है। ये मेरा पहला वीडियो था, आप अपने पशुओं को जो इलाज में होने वाले खर्चा है उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और बताऊंगा क्या वजहें हैं जो आपका पशु बीमार हो रहा है और उसके इलाज में लंबे खर्चे आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि बड़े वीडियो होने के बाद थोड़ा सा चैनल रिकमेंड कम करता है, मेरे वीडियो रिकमेंड कम करते हैं। तो हम लोग अभी इसी जगह से अपना वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको 4 दिन बाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों, हार्दिक आभार, नमस्कार।